Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर पंकज तिवाड़ी। और आज हम लेके आए हैं बीएसटी सीरीज का चौथा लेक्चर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन साइंस के बारे में, या मैं यूं कहूं तो प्रबंध कला के रूप में और प्रबंध विज्ञान के रूप में। हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट के रूप में चर्चा करें, इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कला का मतलब क्या है। तो कला, मैं यूं कह सकता हूं कि कला एक प्रकार की क्रिया है जिसको करने के लिए आपके पास स्किल चाहिए, आपको उसकी थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, आपको परफेक्शनल बनने के लिए प्रैक्टिस आपके पास जरूरी है। मैं यूं कहूं तो इस प्रकार कला एक प्रकार की क्रिया है जिसके लिए विशेष चातुर्य की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जिसे सिंपल साधारण शब्दों में यूं परिभाषित किया जा सकता है कि कला एक प्रकार की क्रिया है जिसको करने के लिए विशेष चातुर्य अर्थात स्किल की क्या होती है, जरूरत होती है। और ये प्रैक्टिस बेस्ड थ्योरी है जिसमें आप जब लगातार आप करते रहोगे तो आपको एक दिन क्या हो जाएगी, महारत हासिल हो जाएगी। और दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आर्ट इज ए वे ऑफ अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट, या फिर मैं यूं कहूं तो जो हमारे उद्देश्य हमने तय किए थे उन उद्देश्यों को प्राप्त करना ही क्या है, कला है। तो आइए हम बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर कि किस प्रकार मैनेजमेंट एक आर्ट है, या फिर मैं यूं कहूं तो किस प्रकार प्रबंध कला के रूप में है। पहले पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट है व्यक्तिगत कौशल। प्रबंध को कार्य करने के लिए व्यक्ति को खुद के अंदर एक व्यक्तिगत कौशल होना क्या है, आवश्यक है। व्यक्तिगत कौशल के आधार पर एक व्यक्ति क्या बन सकता है, अच्छा प्रबंधक बन सकता है। उसी प्रकार कला को भी करने के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत कौशल अर्थात पर्सनल स्किल उस व्यक्ति के अंदर क्या है, होनी ही चाहिए। यदि आपके अंदर एक पर्सनल स्किल है तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे कलाकार बन सकते। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है अभ्यास अर्थात निरंतर अभ्यास, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। यदि आप कोई भी व्यक्ति लगातार प्रयास करता है तो वो क्या करेगा, एक अच्छा कलाकार बन जाएगा। क्योंकि कला के अंदर सबसे जरूरी बात है वो है अभ्यास। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि एक सिंगर है, उसके अंदर गाना गाने की क्या एक कला है, लेकिन वो पहले दिन गाना गाया, दूसरे दिन गाना गाया, तीसरे दिन गाया, लगातार वो रियाज करता गया, आखिरकार वो एक दिन क्या होगा, बहुत अच्छा कलाकार बनेगा। उसी प्रकार प्रबंध भी क्या है, एक निरंतर अभ्यास पर आधारित क्रिया है। एक व्यक्ति लगातार यदि प्रबंध के कार्य करता रहेगा तो उसे निश्चित रूप से एक दिन अच्छा प्रबंधक वो क्या होगा, बनेगा। प्रबंध क्रिया वो क्या है, चातुर्य पर आधारित है। अर्थात व्यक्ति जितना ज्यादा क्या होगा, चतुर होगा, जितना ज्यादा व्यक्ति क्या होगा, दूसरों की इच्छाओं को समझने वाला होगा, वो व्यक्ति क्या बनेगा, एक दिन अच्छा प्रबंधक बनेगा। उसी प्रकार कला के अंदर भी होना चाहिए। कला भी क्या है, जैसे कि हमने परिभाषा के अंदर भी बात की थी कि कला है वो चातुर्य आधारित ही है, अर्थात व्यक्ति चतुर होना इसमें क्या है, अति आवश्यक है। अंतिम टॉपिक की बात करें तो वो है व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थात प्रबंध क्रिया है वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। अर्थात एक व्यक्ति ने एक कंपनी का जैसे मैनेजमेंट किया था, जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जो उस कंपनी का मैनेजर बन रहा है वो उसी सेम वे से क्या करे, मैनेजमेंट करे। इसी बात कला के ऊपर ये लागू होती है बात कि एक कलाकार ने कोई भी चित्र बनाया या एक कलाकार ने कोई भी कार्य किया, जरूरी नहीं कि अगली टाइम वो सेम उसी वे में क्या करेगा, काम करेगा। अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता दूसरे व्यक्ति तक जाते जाते क्या हो जाती है, ये चीजें परिवर्तित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इतने सारे टॉपिक जो उपरोक्त हमने सारे के सारे हमने क्या किए, टॉपिक पर चर्चा की, इनके ऊपर आधारित हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है, एक कला के रूप में है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस के रूप में, या फिर मैं यूं कहूं तो प्रबंध विज्ञान के रूप में, कि क्या प्रबंध विज्ञान है। इस बात पर चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर विज्ञान क्या है। तो विज्ञान का मतलब है कि प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। फिर मैं यूं कहूं तो साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज गिविंग द सेट ऑफ प्रिंसिपल थ्योरीज विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। विज्ञान की परिभाषा पर चर्चा करने के बाद आइए हम इस टॉपिक पर चलते हैं कि क्या प्रबंध है वो विज्ञान के रूप में है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विज्ञान है जो क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन है। अर्थात विज्ञान आज का नहीं है, विज्ञान कई सदियों से, या फिर यूं कहूं तो कई युगों से विज्ञान क्या है, चला आ रहा है। क्या प्रबंध भी एक क्रमबद्ध अध्ययन है? तो हां, प्रबंध भी क्या है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है। प्रबंध भी आज के दिन नहीं है, प्रबंध भी कई सालों या कई युगों से क्या है, चला आ रहा है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो वो क्या है हमारा, वो है शोध और अनुभवों पर आधारित। जो विज्ञान है वो शोध और अनुभवों पर आधारित है, या फिर मैं यूं कहूं तो
the theories and principle of the science is based on the knowledge, experience, experiment and logic। या फिर मैं यूं बात कहूं, देखिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए पंखा चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, बिजली है वो यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण क्या चल रही है, पंखा चल रहा है। तो यही बात हम कर रहे हैं कि जो पंखा चल रहा है उसके पीछे भी क्या है, एक साइंस है, और ये साइंस लोगों ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया है, साबित की है। उसी प्रकार प्रबंध है वो भी क्या है, लॉजिक, साइंस, एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल, इनके ऊपर क्या है, बेस्ड है। साधारण शब्दों में बात करूं तो प्रबंध है वो प्रबंधकों के शोध एवं अनुभवों पर आधारित है। ऐसे ही किसी ने अंगूठा टेक नियम पर आधारित नहीं है। ये बात F.W. टेलर ने कही थी कि प्रबंध है वो अंगूठा टेक नियमों पर आधारित नहीं है, प्रबंध भी वैज्ञानिक प्रबंध है। थर्ड नंबर टॉपिक की हम बात करें तो वो हमारा निकल कर आता है, वो है सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल। देखिए विज्ञान के क्या है, पर्टिकुलर सिद्धांत है। हर चीज विज्ञान सिद्धांतों पर क्या है, टिकी हुई है। जैसे मान लीजिए हम बात करें तो कोई भी फल है वो पेड़ से गिर रहा है, तो वो नीचे क्यों गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है। उसी प्रकार प्रबंध है वो भी क्या है, सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। और हम अंतिम टॉपिक की बात करें तो वो है सार्वभौमिकता अर्थात यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर क्या चल रहा है, अभी तक विवाद चल रहा है कि विज्ञान है वो सार्वभौमिक है, पर क्या प्रबंध सार्वभौमिक है, इसके ऊपर क्या चल रहा है, अभी विवाद का विषय है। पर हम इस टॉपिक में बात करें तो प्रबंध भी सार्वभौमिक है और विज्ञान भी सार्वभौमिक है, पर विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक है, पर प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, वो व्यक्तिगत आधारित है। अर्थात हमने जैसे कला के ऊपर बात की थी कि व्यक्तिगत भिन्नता, एक व्यक्ति प्रबंध के सिद्धांतों को दूसरे रूप में उपयोग करता है और दूसरा व्यक्ति प्रबंध के सिद्धांतों को दूसरे रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। तो अर्थात इतने पॉइंटों को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं, उपरोक्त जो 3 पॉइंट हमने पढ़े उसमें हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में है। लेकिन चौथा पॉइंट सार्वभौमिकता का जो पॉइंट पढ़ा, उस पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में है, पर प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है, अयथार्थ विज्ञान है। अर्थात इन एग्जैक्ट क्या है, साइंस है। तो हम विज्ञान को पूरी की पूरी एग्जैक्ट या फिर यथार्थ विज्ञान के रूप में नहीं कह सकते प्रबंध को, लेकिन हम प्रबंध को अयथार्थ इनएग्जैक्ट साइंस के रूप में कह सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।